हेलो वेलकम नमस्कार। मैं हूं रवि कुमार। हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके थे। आइए उसी में आगे बढ़ते हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ पिछले वीडियो देख लीजिएगा। अदरवाइज़ फिर आगे समझना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पिछले टॉपिक्स से ही आगे रिलेट करता है। ठीक है, तो आप लोग पिछले टॉपिक्स को देख देख के आइएगा। ठीक, आइए आज हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो है समांतर प्लेट संधारित्र के कारण विद्युत धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र के कारण विद्युत धारिता, जिसमें हम लोग देखेंगे आज क्या क्या है। मान लो जाए हमारे पास दो समांतर प्लेट है। ये देखो, ये ए और बी दो समांतर प्लेट है। ए और बी दो समांतर प्लेट है ना। ए और इसमें चार्जेस क्यू चार्जेस, एक में माइनस क्यू चार्ज है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और दोनों दोनों प्लेट जो है एक दूसरे से किसी दूरी यानी कि डी दूरी पर रखा हुआ है। मान लेते हैं कि हमारे पास दो प्लेट, ये ए प्लेट बी प्लेट, दो प्लेट है, दोनों चार्जड है। ठीक है, दोनों क्या है, आवेशित है। ये माइनस आवेशित है। एक 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 प्लेट जो है वो माइनस आवेशित है, एक प्लेट जो है वो प्लस आवेशित है, और दोनों एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हमारे पास समांतर प्लेट होता है तो उस पर कुछ ना कुछ क्या कार्य करता है, तीव्रता काम करता है। और उस तीव्रता को हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, जो कि है पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखे थे गॉस के नियम के अनुप्रयोग के तहत। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे उसी टॉपिक को उसी में जो फार्मूला आया है उसी को लेते हुए हम लोगों को चलना है। समांतर प्लेट संधारित्र समांतर प्लेट में जब आवेशित होता है तो उस पर कितना इंटेंसिटी होता है, ये आप उस पे हम लोगों ने पढ़े थे। आप उसका फार्मूला देख लीजिएगा किस तरीके से आता है। आइए इसमें हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा जब आप इस टॉपिक को लिखोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माना ए और बी दो आवेशित प्लेट है, दो आवेशित समांतर प्लेट है, जिस पर प्लस चार्ज माइनस चार्ज है, और दोनों दोनों जो समांतर संधारित्र है एक दूसरे से डी दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से, और हमने बी को अर्थिंग कर दिया, और दोनों के मध्य विभवांतर कितना काम कर रहा है, बी काम कर रहा है। इतना हमको लिखना होगा, है ना। कुछ नहीं, डायग्राम में जो दिया है उसी को लिखना है। आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ए और बी के प्लेट समांतर प्लेट ए और बी के मध्य तीव्रता कितना होगा, आपको क्या लिखना रहेगा। माना ए और बी दो प्लेट है, माना ए और बी दो समांतर प्लेट है, दोनों एक दूसरे से डी दूरी पर रखा हुआ है, और प्लेट ए प्लस क्यू आवेशित है और प्लेट बी माइनस क्यू आवेशित है, तथा दोनों पर विभव कितना काम कर रहा है, बी कार्य कर रहा है। और प्लेट बी को हमने अर्थिंग कर दिया, यानी कि भू संपर्क कर दिया। इस तरीके से हमको इसका डायग्राम को एक्सप्लेन करना रहेगा। उसके पश्चात आइए देखते हैं ए और बी के मध्य कार्यरत तीव्रता। ठीक है, ए और बी के मध्य तीव्रता, प्लेट समांतर प्लेट ए, और यहाँ पे आपको लिख लेना है समांतर प्लेट के मध्य तीव्रता, समांतर प्लेट के मध्य तीव्रता। ठीक है, तो तीव्रता हो जाएगा ई बराबर सिग्मा अपॉन ए। ठीक है, ये इतना कार्य करता है तीव्रता जो है। ठीक है, जिसमें हम लोगों को ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े हुए थे। यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, ये होता है तीव्रता, दोनों प्लेटों के मध्य तीव्रता कार्य करता है ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। जहाँ पे सिग्मा बताता है, ये आपने कहाँ से आया, आपने गॉस के नियम में पढ़े हैं, वहाँ से देख लीजिएगा समांतर प्लेट में कितना कार्यरत होता है। ठीक है, तो समांतर वहाँ से आया। तो आइए देखते हैं। और यहाँ पे जो सिग्मा है, सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा जो है। हम लोगों को याद रखना, हम लोगों को निकालना है समांतर प्लेट के मध्य धारिता, और धारिता का क्या होता है फार्मूला, सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन बी। ठीक, इतना होता है ना। और यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व, ये क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। ठीक, और अब देखो सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। ठीक है, या आवेश बटे पृष्ठ क्षेत्रफल। ये हम लोगों ने पहले चैप्टर में ही पढ़े हुए हैं। ठीक, आप देखो पिछले चैप्टर रिलेट कर रहा है, तो हम सबको पिछले चैप्टर अच्छे से पढ़ लेनी है। और ये इसमें बराबर क्या होता है,
सिग्मा, सिग्मा बराबर होता है, सिग्मा बराबर, हमने आवेश यदि Q लिया है तो यहाँ पे Q कर लें, Q अपॉन क्या हो जाएगा, Q अपॉन A। मान लो इसका जो क्षेत्रफल है वो A आता है, ठीक है, पृष्ठों का क्षेत्रफल मान लो A है, इस कारण हमने A लिख दिया, ठीक है। तो ये अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा, हम इसको रख देंगे Q अपॉन क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा की जगह रख देंगे Q अपॉन A, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, पलट के फिर ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से E बराबर आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे विभव, विभव कार्य कितना करेगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं, विभव के लिए चलेंगे तो हम लोग जानते हैं कि क्या, तीव्रता और विभव में संबंध, इसी चैप्टर में हम लोगों ने देखे, फर्स्ट वीडियो पे इसको देखे थे, तीव्रता और विभव में संबंध, ये हम लोगों ने देखे थे। तीव्रता और विभव में संबंध हम लोगों ने देखे थे, तो ई बराबर क्या आता था, ई बराबर dv बाय dl आता था, एल दूरी के साथ विभव की परिवर्तन, तो ये प्रवणता होता है, तो यहाँ पे इसी प्रकार से आएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा, और नेगेटिव में आता था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में नहीं लेना है फार्मूला को, तो तीव्रता और विभव में संबंध से, ठीक, ये हमने इसी चैप्टर के दौरान पढ़े हुए हैं, पिछले वीडियो में देख लेना। तो यहाँ पे आ जाएगा तीव्रता और विभव में संबंध से क्या आएगा, E बराबर होगा V अपॉन डी, V अपॉन डी, डी मीन्स हो जाएगा ये दोनों की बीच की दूरी है ना, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन ये होता है। अब ये जो है इधर आ जाएगा तो क्या मिलेगा, V बराबर ई डी आएगा, ठीक है, इधर आ गया। अब यहाँ से क्या कर देना, E का वैल्यू रख देना है, तो ये हो जाएगा V बराबर, E का वैल्यू क्या रखेंगे, Q इंटू A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हो गया, शायद आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। इसके पश्चात अब हम लोग देखेंगे कि धारिता का हम धारिता की परिभाषा से लिखेंगे, धारिता की परिभाषा से, या सूत्र से लिख सकते हो, धारिता का सूत्र ऐसे करके, धारिता की परिभाषा से, धारिता के बराबर क्या जानते हैं, C बराबर Q अपॉन V, ठीक है, Q अपॉन V, तो यहाँ पे हो जाएगा C बराबर Q, तो V का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो मान निकाले हैं, तो ये हो जाएगा Q बटे में A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये शायद आपको समझ में आया होगा, सबसे नीचे वाला जो है ऊपर वाले के साथ इंटू हो जाएगा, ठीक है, और ये नीचे में रह जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा C बराबर Q इंटू A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी डिवाइडेड, सॉरी डी नहीं आएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा नीचे में Q D, ठीक, ये सबसे ऊपर चला गया, ये दोनों आपस में इंटू रहेगा, यहाँ से Q और Q कैंसिल हो गया, तो C बराबर आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, यही क्या हो जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता हो जाएगा, ठीक, इतना होता है। तो ये हमने क्या पढ़े, समांतर, ये किसी बार आया है 2023 में आया है शायद ये क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र के कारण धारिता, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखिएगा डायग्राम, आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, जब भी आपको साइंस का टॉपिक पढ़ रहा है मतलब डायग्राम को एक्सप्लेन करना ही है ना। उसके बाद फिर प्लेट के मध्य तीव्रता बताना है कि दो प्लेटों में कितना तीव्रता होता है ना, इंटेंसिटी, ये हमारे पास वो गॉस के नियम से आया है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा जो है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, ठीक, या आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये, तो ये होता है Q अपॉन A, जहाँ पे हम लोगों ने फिर क्या करे, एक Q की सिग्मा की जगह में हमने क्या कर दिए, Q अपॉन A रखा, Q अपॉन A रखे तो Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है, इतना तो जानते होगे कि कैसे, E बराबर हमने सिग्मा का मान रखा तो Q बटे A एप्सिलॉन, उसके बाद तीव्रता और विभव में संबंध से, तीव्रता और विभव में संबंध हम लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़े हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद रख लीजिएगा, उसी में पढ़े विभव प्रवणता, तो ये विभव प्रवणता से आया है, ठीक है, आप लोगों को बताया था।
तो ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो V बराबर क्या मिलेगा, E इंटू डी। ठीक है, तो V बराबर हो जाएगा, E की जगह में हम रख देंगे V अपॉन, यहाँ पे देखो ये रख देंगे वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया धारिता की परिभाषा से। धारिता मतलब जानते हो क्या, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। यहाँ पे हम V का मान रख देंगे, V का मान रखेंगे कितना, यहाँ ऊपर से K अपॉन Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखना जो कटाना वटाना है ये हो गया। और यहीं पे कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं, अगर आप क्या कोई मीडियम लेते हो, यहाँ पे बीच में आपने क्या लिया, कोई मीडियम ले लिया। ठीक है, कोई मीडियम ले लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला के परावर्त द्युतांक लेने पर, यानी के माध्यम में लेने पर, तो ये भी हो सकता है C बराबर के ले लेना यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, तो ये भी हो सकता है फार्मूला, है ना। ठीक, ये हो गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसके बाद है संधारित्रों का संयोजन। यहाँ से जो है यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है, जो कि इसको हम देखेंगे, उसके पश्चात इसमें न्यूमेरिकल देखेंगे कि न्यूमेरिकल किस तरीके से। संधारित्रों का संयोजन, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। दोनों तरीके का यहाँ पे कम्बिनेशन देखते हैं, दोनों तरीके का कम्बिनेशन देखते हैं, सीरीज कम्बिनेशन एंड समांतर क्रम, है ना, पैरेलल कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते हो, सीरीज मतलब होता है जैसे वायर में जो बिजलियाँ रहती है, गलियों में जो बिजली रहती है, ठीक है, उस तार में, बिजली की तार में देखे होंगे आप लोगों ने कि चिड़िया ऐसे बैठे रहते हैं। ठीक है, चिड़िया इस तरीके से बैठे रहते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सीरीज कम्बिनेशन। ठीक है, ये पहला चिड़िया, दूसरा चिड़िया, तीसरा, ऐसे लाइन से बैठा हुआ है, तो ये हो गया सीरीज। अब मान लो जाए कि एक साथ बहुत सारे ऐसे बिजली की तार है, ठीक है, ये इस तार में बैठा हुआ है एक प्रकार की चिड़िया मान लो। ठीक है, इसमें मान लो गौरैया बैठा हुआ है। ठीक है, इसमें मान लो जाए वो सलहे चिड़े बैठे हुए हैं। ठीक, ऐसे इसमें मान लो, इसी में इस वाले तार में मान लो तोता बैठा हुआ है, तोता। ठीक, इसमें मान लो क्या बैठा हुआ है, कौवा बैठा हुआ है। हालांकि कौवा बदमाश रहता है, एक साथ तो दूसरे पक्षी को पसंद नहीं करते, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार से चिड़िया जो है वो इन तारों में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, ये पहला तार, दूसरा तार, तीसरा तार, चौथा तार। तो यहाँ पे हम कहेंगे इन तारों में पूरा जो चिड़िया, अलग अलग प्रकार की चिड़िया बैठी हुई है, हम बोलेंगे कि ये चिड़िया जो है वो समांतर क्रम में बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये समांतर क्रम हो गया। और इसी में यदि हम लोग इस तरीके से देख ले, यहाँ पे एक ही तार में अगर हम देखेंगे तो वो चिड़िया का जो क्रम है वो क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। इस तरीके से समांतर और श्रेणी क्रम को समझते हैं। आइए देखते हैं इसमें संबंधित व्यंजक कैसे निकल के आता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये मान लेते हैं कि हमने तीन संधारित्र लिए हुए हैं, 3 कैपेसिटर लिए हुए हैं। 3 कैपेसिटर को हमने इस तरीके से रख दिया, पहला कैपेसिटर, दूसरा, तीसरा, तीसरा, 3 हमने कैपेसिटर लिए हुए हैं। आप जितना भी हो सके ले सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 कैपेसिटर ले लिए, C1, C2, C3, 3 कैपेसिटर लिए हुए हैं। ठीक, और यहाँ पे पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर जो है वो, पहले कैपेसिटर देखो, ये पहला कैपेसिटर है। ठीक है, पहला कैपेसिटर का ये पहला सिरा इधर परिपथ से जुड़ा रहेगा, और पहले कैपेसिटर का दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा दूसरे कैपेसिटर, यहाँ पे देखो ये दूसरा कैपेसिटर है, पहला यानी कि C1, C2, यहाँ पे आ जाएगा C3, 3 कैपेसिटर है। ठीक है, और माना तीन संधारित्र C1, C2, C3 है, और ये पहले कैपेसिटर का पहला सिरा इधर बैटरी के प्लस सिरा से, तथा दूसरा सिरा दूसरे कैपेसिटर के पहला सिरा से जुड़ा हुआ है। ये दूसरा कैपेसिटर है, इसका पहला सिरा पहले वाले के दूसरा सिरा से कनेक्ट है। ठीक है,
और दूसरा कैपेसिटर का दूसरा सिरा तीसरे कैपेसिटर के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। और तीसरा इसी प्रकार अंतिम, ये तीसरा हो गया ना, और बहुत सारे रहेंगे, तो इसी प्रकार अंतिम कैपेसिटर यानी कि संधारित्र का दूसरा सिरा, ये संधारित्र का दूसरा सिरा इस प्रकार से जुड़े रहेंगे, है ना, बैटरी के माइनस सिरा से जुड़ा रहेगा। इस प्रकार से जो संधारित्रों का संयोजन रहता है उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या बोले कि जब संधारित्रों का पहला सिरा बैटरी के प्लस सिरा से तथा दूसरा सिरा दूसरे बैटरी के प्लस सिरा से तथा दूसरा कैपेसिटर का दूसरा सिरा तीसरे कैपेसिटर के पहले सिरे से, इसी प्रकार अंतिम कैपेसिटर का दूसरा सिरा बैटरी के माइनस चार्ज से जुड़ा रहता है, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या बोलते हैं? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा परिभाषा, शायद आप लोग समझ पाए होंगे। कुछ नहीं करना है यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको डायग्राम को देख के अपने से लिखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका परिभाषा लिख लेंगे और तो उसी को लिखेंगे। माना 3 संधारित्र C1 C2 है और तीनों संधारित्र में देखो, ये पहला संधारित्र है ना, यहाँ पे हम विभवांतर क्या डालेंगे? पहले संधारित्र में विभवांतर V1 डालेंगे, दूसरे संधारित्र में विभवांतर हम लोग V2 रखेंगे। विभवांतर रखना जरूरी है, तभी जो है आवेश जो है वो आगे चल पाएगा। ये तीसरा संधारित्र V2 है, इस तरीके से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और हमने क्या किया, ये जो पूरा सर्किट है, ये जो पूरा परिपथ है, उसे Q आवेश दिया गया है। कितना आवेश दिया गया है? Q आवेश दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो, है ना, Q आवेश इसको प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है हमको देखने को मिलता है। हमने परिपथ में क्या क्या लगाए उसको एक्सप्लेन करना रहेगा। तो यहाँ पे हमको लिखना है, माना 3 संधारित्र C1 C2 3 है। माना 3 संधारित्र C1 C2 C3 है, जिस पर विभवांतर V1 V2 V3 क्रमशः जुड़ा है और आवेश Q दिया जाता है और Q आवेश प्रदान किया जाता है, Q आवेश दिया जाता है। ऐसे लिख देना। चलो, इस तरीके से हमको लिखना रहेगा। उसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में, देखें ये तो क्या हो जाएगा। प्रथम संधारित्र के लिए विभवांतर कितना हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो प्रथम संधारित्र है इतना जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रथम संधारित्र के लिए अब इसी का एक तुल्य परिपथ ले लेंगे। तुल्य परिपथ जितना ये सब है उसी के बराबर, मान लो जाए ये 2 का है, ये 3 का है, ये 5 का है, तो ये कितना धारिता रखता है? कितना माइक्रोफैरड का है? 10 माइक्रोफैरड का। 10 माइक्रोफैरड का हम लोग एक ही ठने ले लेंगे, उसे बोला जाता है तुल्य संधारित्र या तुल्य परिपथ कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने तुल्य परिपथ ले लेने हैं। ये है C, यहाँ पे विभवांतर कार्य कर रहा है टोटल V विभवांतर कार्य कर रहा है टोटल। ठीक है, इस जगह पे ये है तुल्य परिपथ। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, विभवांतर V1 बराबर हो जाएगा, क्या होता है,
धारिता की परिभाषा थे तो सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी। ये इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा वी बराबर क्यू अपॉन सी। सी हो जाएगा, यहीं पे हमको रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू। पहले वाले में कितना आवेश जा रहा है, पहले वाले में आवेश जा रहा है क्यू। पहले वाले में कितना जा रहा है आवेश, क्यू। और पहले वाले का धारिता कितना है, C1 है, ठीक है। तो उसके बाद द्वितीय संधारित्र यानी कि सेकेंड कंडेंसर का, कंडेंसर में बंधा है, द्वितीय संधारित्र में विभवांतर, द्वितीय संधारित्र में विभवांतर, ये हो जाएगा V2 बराबर क्या हो जाएगा, इसी प्रकार Q अपॉन C2। C2, ठीक है। तृतीय संधारित्र में तृतीय संधारित्र में विभवांतर, कितना हो जाएगा, V3 बराबर Q अपॉन C3। इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसे हम मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन, इसे हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। और मान लेते हैं एक इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सर्किट, माना तुल्य परिपथ में, माना तुल्य परिपथ में, तुल्य परिपथ में विभवांतर, ठीक है। विभवांतर या तुल्य संधारित्र कह सकते हो, जैसे यहाँ पे इन सब को ये जो है उतने के बराबर है, इन सब के बराबर एक ही ठने है। ये क्या है, तुल्य परिपथ है, ये समान श्रेणी क्रम संयोजन है, तुल्य परिपथ। ये तुल्य परिपथ का चित्र है, इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तुल्य परिपथ में विभवांतर, तो तुल्य परिपथ में विभवांतर हो जाएगा V1, V बराबर हो जाएगा Q अपॉन C। तो ये हो जाएगा फोर्थ इक्वेशन, ठीक। इस तरीके से होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल पोटेंशियल देखेंगे। टोटल पोटेंशियल जितना यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तीनों पोटेंशियल, अरे सॉरी, यहाँ पे जो तुल्य परिपथ है उसे सॉरी इरेज कर दिया। सब लोग थोड़ा सा देखिएगा, जितना विभवांतर यहाँ पे लगा है उतना ही विभवांतर किस में था, उतना ही पोटेंशियल किस में था, इक्विवेलेंट सर्किट में, यानी कि तुल्य परिपथ में था, ठीक है। तो यहाँ पे उसी को लिखेंगे कुल विभवांतर, कुल पोटेंशियल, कुल विभवांतर। तो कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम लोग क्या करेंगे, इन चारों इक्वेशन से हम लोग यहाँ पे मान रख देंगे। तो ये होगा समीकरण 1, लिखेंगे हम समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 एंड समीकरण 4 से। चारों इक्वेशन से हम यहाँ पे मान रख देंगे। तो समीकरण 4 से देखेंगे तो V बराबर क्या है, Q अपॉन C। V2 बराबर क्या है, Q अपॉन C1, Q अपॉन C1। V3 बराबर क्या है, Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ये जो है तीसरा इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक शायद आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हो राइट साइड में देखेंगे तो Q Q Q तीनों में है, तीनों टर्म्स में है, तो वहाँ से हम Q को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो ये Q कॉमन निकल गया, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन C1, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन C2, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन C3, इस तरीके से। अब दोनों साइड में आप देख रहे हो कि अंश में Q है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड होगा, डिवाइड जब होगा तो यहाँ पे फाइनली बचेगा 1 अपॉन C इज इक्वल, देखो भाई Q तो कट गया है, Q कट गया है तो ऊपर में बचा एक, यहाँ पे भी ठीक, राइट साइड में भी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन C1, ये हो जाएगा सॉरी 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यही है
संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में कुल संधारित्र, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 1/c है, इज इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो तुल्य परिपथ का संधारित्र, तुल्य परिपथ का संधारित्र अब बटे में है, बटे में है तो क्या है, व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है, इनवर्स है, ठीक है। तो तुल्य परिपथ में संधारित्र का व्युत्क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों के, यहाँ पे देखो ये सब श्रेणी क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों के सब बटे में है, सब बटे में तो उसे क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम बोलेंगे। अब व्युत्क्रम है उसके साथ साथ क्या है, सब आपस में प्लस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे तुल्य परिपथ में संधारित्र का व्युत्क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। इस तरीके से हमको लिखना है, ये श्रेणी क्रम में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। क्या लिखना है, तुल्य परिपथ का संधारित्र का व्युत्क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। देख सब बटे में है, बटे में है यानी कि व्युत्क्रम है, इनवर्स है, ठीक, और उसके बाद क्या है, तीनों के तीनों प्लस में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लास्ट में ऐसे 2 लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक। तो ये होता है क्या, श्रेणी क्रम के संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में हमको देखने को मिलता है। क्या होता है, 1/c1 1/c इज इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये आप फार्मूला याद रखना है, इससे न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। इसके पश्चात देखते हैं सेम टू सेम रहेगा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में देख लो, जैसे अभी अभी बताया कि गली का जो तार है, इस तार में बहुत सारे 3-4 तार हैं मान लो, ठीक है, मतलब 3-4 तार रखा हुआ है, इन सब में चिड़िया यदि बैठा हुआ है, ठीक है, चिड़िया, बहुत सारे चिड़िया बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम कहेंगे कि ये चिड़िया जो है वो क्या है, समांतर क्रम में है। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे देखो, ये पहला कैपेसिटर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दूसरा कैपेसिटर ये, तीसरा कैपेसिटर ये, ठीक। अब हम इसका परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा क्या लिखेंगे, देखो 3 कैपेसिटर है, एक पहला C1, दूसरा कैपेसिटर C2, तीसरा कैपेसिटर C3, तीनों के तीनों इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक। ये उसके बाद ऐसे यहाँ से जाएगा आवेश, ठीक। अब कैसे जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या है, C1 का ये पहला सिरा है, C2 का पहला सिरा, ये पहला सिरा, C3 का ये दूसरा सिरा, पहला सिरा, तो सब उसके बाद दूसरा सिरा देखेंगे तो ये दूसरा सिरा, दूसरा सिरा, दूसरा सिरा, ये जो पहला सिरा भी एक बिंदु पे जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा मतलब जितने भी संधारित्र है सभी का दूसरा सिरा यहाँ पे एक सिरे पे जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद पहला सिरा एक टर्मिनल पे, एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, और सभी का दूसरा सिरा दूसरे टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है। दूसरे टर्मिनल पे जुड़ करके ये क्या कर रहा है, दूसरे टर्मिनल पे जुड़ करके बैटरी के ये वाला प्लस से और ये वाला बैटरी के माइनस से, ठीक है, बैटरी हो सकता है या इलेक्ट्रिक सर्किट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये और इसके इस सब में, इन सब में देखो ये तो तीनों हैं एक ही टर्मिनल में जुड़ा हुआ है, तो इन तीनों टर्मिनल में सीधा एक ही विभवांतर कार्य करेगा। वहाँ पे श्रेणी क्रम में क्या हो रहा था, अलग अलग विभवांतर काम कर रहा था, C1 पे V1 काम कर रहा था, C2 पे V2 काम कर रहा था, C3 पे V3 विभवांतर काम कर रहा था, ठीक है। इसमें अलग अलग टर्मिनल्स में एक ही विभवांतर काम करेगा, ठीक है भाई, ये इस तरीके से। अब देखो, अब जैसे ही क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ से हमने इसको आवेश दिया तो ये एक मार्ग हो गया, दूसरा मार्ग हो गया, तीसरा मार्ग, तो 3 मार्ग हो गया। तो आवेश जो है वो अलग अलग भाग में बढ़ जाता है। यहाँ पे जाएगा, अगर C1 पे जाएगा तो उसे Q1 क्या बोलते हैं, Q1 आवेश कहते हैं, और C2 पे जाएगा तो Q2 बोलेंगे, Q2 आवेश, C3 पे जाएगा तो Q3 आवेश नाम देते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके से है ना। तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, समांतर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माना जब संधारित्रों का पहला सिरा, प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा
एक टर्मिनल यानी कि एक बिंदु पर, दूसरा सिरा जो है वो दूसरे बिंदु पर जुड़ा रहता है। ठीक, तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, ये इतना आपको डेफिनेशन में लिखना रहेगा, कुछ नहीं, यहाँ पे चित्र में जो दिया है उसी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तीन संधारित्र, जब संधारित्र का बहुत सारे संधारित्र में से प्रत्येक संधारित्र का प्रथम सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा रहता है, और तो इस प्रकार के संयोजन को, ठीक इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि माना तीन संधारित्र C1 C2 C3 है, माना तीन संधारित्र विभवांतर V है और विभवांतर क्या है, V है, इतना आपको लिखना रहेगा, विभवांतर V है। तो ठीक, प्रथम संधारित्र में, संधारित्र की परिभाषा से प्रथम, फिर वही चीज लिखना है, प्रथम संधारित्र में, प्रथम संधारित्र में परिभाषा से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या होता है, Q बराबर C अपॉन V होता है, सॉरी C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है। ठीक है, C बराबर होता है Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V होता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, इस वाले में, इस वाले में विभव अलग अलग बट रहा है, तो सूत्र, इस सूत्र में हम, इस सूत्र में हम क्या कर देंगे, इस सूत्र में हम V को ले लेंगे, देख V को ले लिए ना, यहाँ पे विभवांतर अलग अलग भाग में बट रहा है, तो जो बटेगा उसी का इस फार्मूला से V ले लेंगे, तो ये V बराबर क्या हो जाता था, V यहाँ पे इसको V बराबर क्या हो जाता था, Q अपॉन C, इसमें विभवांतर बटा है तो V को ले लिया। ठीक है, सूत्र यही है। ठीक, यहाँ पे सूत्र उसी का लगाएंगे, यानी कि ये देखो यही सूत्र लगाएंगे, लेकिन इसमें बट क्या रहा है, इसमें बट रहा है आवेश, तो आवेश का, आवेश को लेते हुए यहाँ पे Q बराबर क्या ले लोगे, ये इधर चला गया तो ये हो जाएगा CV। ठीक है, इस तरीके से, तो फार्मूला है धारिता का ही, लेकिन जो बट रहा है ना, बट तो रहा है क्या, यहाँ पे आवेश बट रहा है Q1 Q2 Q3। ठीक है, वहाँ पे क्या बट रहा था, वहाँ पे लड्डू पेड़ा नहीं बांटा त्रिस का, बटा त्रिस है विभवांतर बटा त्रिस। ठीक है, और इसको बोलोगे C1 C2 C3 भी बट रहा है करके, तो भैया वो तो हमने लिए है ना, एक एक ठने लिए हैं, पहला संधारित्र C1, दूसरा संधारित्र C2, तीसरा संधारित्र C3, तो धारिता नहीं बट रहा है, कौन बट रहा है, पहले वाले में विभवांतर, दूसरे वाले में क्या बट रहा है, आवेश बट रहा है। ठीक है, ऐसे तो हमको धारिता का सूत्र ही लगाना है दोनों में, लेकिन आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान रख लेना, जो अलग अलग भाग में बट रहा होगा उसी को लेते हुए चलना। तो प्रथम संधारित्र में आवेश, प्रथम संधारित्र में आवेश, यहाँ पे आवेश बट रहा है तो हम उसी सूत्र को लेंगे, तो ये हो जाएगा Q बराबर C Q1 C, सॉरी C1 V, विभवांतर सबका सेम है। सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले संधारित्र में हो जाएगा Q2 बराबर C2V, तीसरे वाले संधारित्र में क्या हो जाएगा, Q3C3V। ठीक है, सब में विभवांतर बराबर है, और इसी प्रकार से तुल्य परिपथ में तथा तुल्य परिपथ में आवेश ले लेंगे Q बराबर CV। ठीक है, ये समीकरण 1